Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class by me, इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज, belonging all the student class 11th. Dear student, today we have to read class 11 English prose chapter 3rd. Discovering Truth, the saga continues by A.R. Williams. Dear student, in my previous online class, you have read first, second and third paragraph. In these paragraphs, you have read that when he died, then at the moment he was just a teenager, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventfully forgotten. Dear student, you have read these types of things in my previous online class. You have read दैट जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उस समय वह किशोरावस्था में था। वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र तथा उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया था। उसे सोने से लाद कर दफना दिया गया था तथा अंततः उसे भुला दिया गया। 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद आधुनिक संसार ने इस विषय में अटकलें लगाई कि उसके साथ क्या हुआ होगा, जिसमें अंतिम संभावना उसका मर्डर होने का था। अब उसके मकबरे को 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले टूट का सीटी स्कैन हुआ, जिसमें उसके जीवन तथा मृत्यु के विषय में नए सुराग मिले तथा ठीक जानकारी भी मिली, जिससे इस बालक फेरों की वैज्ञानिक जांच हो सकती थी। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि जब राजा टूट को उसकी कब्र मिस्र के समाज क्षेत्र से, जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता है, बाहर निकाला तो बहुत तेज हवा ने भूतों जैसे दुष्ट शैतान खड़े कर दिए। काले बड़े बड़े तोंद वाले बादल दिन भर तेजी से उड़ते रहते थे तथा अब तारों को सुरमई पटारी में छुपाए हुए थे। 5 जनवरी 2005 को 6 बजे शाम को संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी सिर की ओर से सीटी स्कैन में धीरे धीरे अंदर डाला गया। इस स्कैनर को इस युवा शासक, जिसकी मृत्यु 3300 वर्ष पूर्व हुई थी, से संबंधित चिरकालिक रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए लाया गया था। एंड आफ्टर इट यू हैव रीड दैट इन द आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. तीसरे पहर श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर से आए पर्यटकों यात्रियों की सामान्य कतार चट्टान से कटे तंग मकबरे में 26 फुट धरती से नीचे उतरती रही। वे कब्र के भित्ति चित्रों को देखते रहे तथा टूट के सोने के बने हुए चेहरे को देखते रहे, जो मम्मी के नक्शों से आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था तथा ताबूत के बाह्य ढक्कन पर बना हुआ था। कुछ पर्यटक फुसफुसाते हुए गाइडों में पढ़ रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे, शायद उसकी 18 से 19 वर्ष की अल्प आयु में मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहे थे या यह सोचकर कांप जाते थे कि क्या फेरों का साप वास्तव में सत्य हो सकता है, अर्थात उन लोगों की जो उसकी शांति भंग करेंगे उनकी मृत्यु हो सकती है अथवा उन पर मुसीबत आ सकती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था। आइए चलते हैं चौथे पैराग्राफ की तरफ। कम टू 4 पैराग्राफ। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s। यानी देखिए,
ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, जो कुछ कार्टर ने 1920 में किया उस कारण से द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, उस कारण से वह मम्मी की स्थिति या उस मम्मी की स्थिति बहुत खराब थी। सेड जही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, एज ही लर्न ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। मिस्र के पुरावस्तुओं की उच्चतम परिषद के महासचिव जाही हवास ने मृत शरीर पर बहुत देर तक देखने के बाद कहा, कार्टर, हावर्ड कार्टर, that is was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after year of futile searching। कार्टर का अर्थ अंग्रेज तत्वज्ञ हावर्ड कार्टर से था, जिसने वर्षों तक निष्फल प्रयास के बाद 1922 में टूट का मकबरा खोजा था। It contains, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete। उसके अंदर की सामग्री यद्यपि पुरावस्तुओं की खोज में जल्दबाजी में छान दी गई थी, फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से पूर्ण थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend। वे राजसी वस्तुओं का अभी तक मिले सबसे अधिक समृद्ध संग्रह हैं तथा फेरों की दंत कथाओं का अंग बन गए हैं। स्टनिंग artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। खोज के समय सोने के स्तंभित करने वाली कलात्मक वस्तुओं ने उस समय सनसनी पैदा कर दी थी और आज भी सबका ध्यान आकर्षित करती है। तथा उन वस्तुओं की शाश्वत चमक पुनर्जीवन की गारंटी देती थी। But Tut was also buried with everyday things he had want in the afterlife, board games, a bronze razor line, undergarments, cases of food and wine। परंतु टूट को दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के साथ भी दफन किया गया था। ये वस्तुएं जिनकी उसे अगले जीवन में आवश्यकता होगी, पट खेल, कांसे का उस्तरा, लिनन के अंतःवस्त्र, भोजन तथा शराब की पेटियां। तो इतनी चीज़ें टूट के दफन करने के समय रखा गया था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा चौथा पैराग्राफ। आइए अब हम पांचवें पैराग्राफ का अवलोकन करते हैं। कम टू फिफ्थ पैराग्राफ। After months of carefully recording the Pharaoh's funeral treasure, Carter began investigating his three nested coffins। फेरों की दफन की संपत्ति को महीनों तक ध्यानपूर्वक लिपिबद्ध करने के बाद कार्टर ने उसके 3 कवचों में रखे उसके ताबूत की जांच करनी शुरू कर दी। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोलने पर ही फाउंड ए श्राउड एडॉर्न्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ ए ब्यूरियल इन मार्च ऑन अप्रैल।
पहले को खोलने पर उसने एक कफन देखा जो विलो, जैतून के पत्तों, जंगली सेलरी, कमल की पंखुड़ियों तथा कार्न फूलों की मालाओं से सुसज्जित था। ये सूखे फल पत्ते इस बात का प्रमाण था कि अंत्येष्टि मार्च अथवा अप्रैल में हुई थी। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, वह मम्मी तक तो अंत में पहुंच गया लेकिन वह मुश्किलों में फंस गया था। The ritual raisins had hardened cementing truth to the bottom of his solid gold coffin. अनुष्ठान में प्रयोग की हुई किशमिश कठोर हो गई थी तथा टूट अपनी ठोस सोने की 100 पेटी के तले में सीमेंट की तरह जम चुका था। No amount of legitimate force could move them, कार्टर wrote later. कार्टर ने बाद में लिखा कि कोई भी उचित शक्ति उन्हें हिला नहीं सकी। What was to be done? अब आगे क्या किया जाए? तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका 5th पैराग्राफ। कम टू 6th पैराग्राफ। आइए 6ठे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कम टू 6th पैराग्राफ। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ा होता है। दिस फार साउथ, सुदूर दक्षिण, इन इजिप्ट, मिस्र। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। मिस्र के इस सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता है। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजेन द रेसिन्स। तथा कार्टर ने इसका प्रयोग किशमिशों को ढीला करने के लिए किया। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit। देखिए, for several hours, कई घंटों तक। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine। उसने मम्मी को बाहर झुलसती हुई धूप में रखा। That heated it into 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जिसने उसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया। नथिंग बज्ड, कुछ नहीं हुआ। बज माने मुँह होता है। नथिंग बज्ड, कुछ भी चीज़ें टस से मस नहीं हुई। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, बाद में उसने वैज्ञानिक निर्लिप्त भाव के साथ लिखा। द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। क्या लिखा? बाद में उसने वैज्ञानिक निर्लिप्त भाव के साथ लिखा कि राजा के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ को उसके अंगों तथा धड़ के नीचे से छैनी से काटना पड़ा था। छैनी जिसे छीनी कहते हैं, लोहे का बना होता है। बाद में उसे छीनी से काटना पड़ा था। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज 6th पैराग्राफ, क्लास 11, इंग्लिश प्रोज, चैप्टर 3, डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सांगा कंटिन्यूज। सो डियर स्टूडेंट, आई होप that you will be understand this explanation. If you understand the explanation, then you will able to find every questions answer easily. Dear student, अगर आपको एक्सप्लेन समझ में आ जाएगा, अगर आप इसकी समरी सही से समझ लेंगे तो आप टॉपिक से संबंधित, चैप्टर से आधारित कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो आप उसका आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको पूरे चैप्टर का सारांश, पूरे चैप्टर की समरी आपको अपने दिमाग में रखनी होगी।
तब जाके कहीं आप प्रश्नों को हल करने में सफल हो पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप कोशिश करिए कि आप इसके एक्सप्लेन को समझ जाएं, ताकि आप एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।